सबसे ज्यादा जरूरी हमें यह जानना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया और उस पिता का दिल क्या है उसके पीछे। मैं एक दिन प्रभु से पूछ रहा था, मैंने कहा प्रभु मैं क्या मैं वो चीज सिखाऊं कि लोग प्रार्थना भी करें, वो तेरा वचन भी पढ़ें, वो उपवास भी करें, वो तेरे भवन में रोपे भी जाएं। ऐसी क्या एक चीज है? क्योंकि अगर हम आज्ञाओं की बात करें तो बाइबल में 613 आज्ञाएं हैं। कितनी? 613 आज्ञाएं हैं। और बाइबल हमें साफ साफ ये बात बताती है कि अगर किसी ने इन 613 आज्ञाओं में से एक को भी तोड़ा, कितनी को? एक को भी तोड़ा, तो परमेश्वर की नजर में उसने पूरी 613 आज्ञाओं को तोड़ दिया। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं ठहर सका। पुराने नियम में कोई भी सिद्ध नहीं था, इसीलिए व्यवस्था को कोई पूरा नहीं कर पाया। केवल एक व्यक्ति ने व्यवस्था को पूरा किया और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। और बाइबल हमें साफ साफ बताती है व्यवस्था मनुष्य को धर्मी नहीं बना सकती। तो फिर व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? हमने बाइबल से सीखा कि व्यवस्था का उद्देश्य पाप को प्रकट करना था, कि मनुष्य ये जान सके क्योंकि मैं पाप में हूं और मैं स्वयं को नहीं बचा सकता, इसीलिए मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। परमेश्वर ने सिनाई पर्वत में मूसा को 10 आज्ञाएं दी और इन 10 आज्ञाओं से बढ़कर ये 613 आज्ञाएं बनी हैं। ये जो 613 आज्ञाएं हैं उनका सार जो है वो 10 आज्ञाएं हैं। मैं आपको एक बार एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने प्रभु से एक सवाल पूछा। देखते हैं वो जो सवाल है। उस व्यक्ति ने यीशु से क्या कहा? हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? व्यवस्था में इतनी सारी आज्ञाएं हैं, 613 आज्ञाएं हैं, उस व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ क्या कर? प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को बता रहा है कि व्यवस्था का, इन आज्ञाओं का सार क्या है। सबसे ज्यादा परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? आपसे भक्ति नहीं चाहता, आपसे दान नहीं चाहता, आप ये नहीं चाहता कि आप जब तब करो। सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि आप उससे क्या करो? प्रेम करो। हल्के हल्के हम कहीं जाएंगे, मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर इस बात को समझें। क्या करें? क्या है सबसे बड़ी आज्ञा? कि हम क्या करें? परमेश्वर से प्रेम रखें। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। ये 2 चीजें परमेश्वर मनुष्य से चाहता है। पहली कि हम क्या करें? हम परमेश्वर से प्रेम करें और हम एक दूसरे से प्रेम करें। ये सार है। जो 10 आज्ञाएं भी अगर आप देखेंगे तो वो जो 10 आज्ञाएं हैं उसमें जो पहली 4 आज्ञाएं हैं वो आपके प्रेम को प्रकट करती हैं परमेश्वर के लिए, और जो बाकी 6 हैं वो प्रकट करती हैं आपका प्रेम औरों के लिए। कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि धर्म में हम जो मुख्य चीज है हमने उसको खो दिया है। हम करने के पीछे इतने चले गए, वी वेंट आफ्टर डूइंग दैट वी फॉरगॉट गॉड्स हार्ट। हम पिता के हृदय को नहीं समझ पाए। हम बस करना चाहते हैं, बताओ क्या करना है, कितने दिन का उपवास करें, कितने घंटे प्रार्थना करें, मगर पिता का दिल जो है वो ये है कि आप उससे प्रेम करें। क्योंकि अगर आप उससे प्रेम करने लग गए तो किसी को आपको बोलना नहीं पड़ेगा प्रार्थना करो। क्योंकि अगर आप उससे प्रेम करने लग गए तो किसी को आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि यीशु के बारे में बताओ।
क्योंकि दिल की बहुतायत से मुंह से निकलता है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने लगे तो खुद ब खुद आपके पांव उसकी सेवा करने को भागेंगे।